हेलो एंड वेलकम। तो भाई आज की वीडियो में जो हूँ मैं स्मॉली स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे कि तुम लोगों को पता है यार। तो उसमें हम जो है आज सबसे पहला अपना टॉपिक जो है समझने वाले हैं, जो कि है क्लासेस। क्लासेस भाई तुम्हारा जावा में भी होता है बिना जावा में कोडिंग किए। मेरा मतलब है कि जावा में अगर कोडिंग करनी है, जावा में कुछ प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी लिखना है, तो हमें पहले एक क्लास डिफ़ाइन करनी पड़ती है। और जैसे कि स्मॉली क्या है, लो लेवल प्रेजेंटेशन ऑफ आवर बाइट कोड या बाइटे कोड, जो भी बोलो तुम, लो लेवल प्रेजेंटेशन है। तो वो काफ़ी हद तक जावा से मेल खाता है, यानी कि मिलता है। बेसिकली बोले तो सिमिलर है तुम लोग की भाषा में। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ भाई वीडियो की स्टार्टिंग से पहले, देखो स्मॉली में हमारे 250 से 300 वीडियोज़ आने वाले हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाऊंगा भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ की नीड नहीं है, कुछ टेक बैकग्राउंड की नीड नहीं है, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। इवन मैं तुम लोग को ओपीपी भी बीच में नहीं लेके आऊँगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसको भी मैं छोड़ने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा समझाने वाला हूँ, कोई वो नहीं। जावा भी मत सीखो, बस एनालाइज करना सीख लो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि तुम्हें कोड समझ में आना चाहिए कि बेसिकली लॉजिक उसका क्या है और कोड है क्या। तो दिमाग लगा के समझना, बाकी मैं तुम लोग को अब समझाने वाला हूँ। तो ये समझो, जैसे हम जावा में डिफ़ाइन करते हैं पब्लिक क्लास या फिर अपना क्लास का नेम। देन हम जो है इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, मैं आगे दिखा दूँगा। वेट, इस तरीके से देखा होगा तुम लोगों ने यार। जैसे हम एक क्लास लिखते हैं, देन क्लास का नेम, एग्जांपल क्लास आदेश। देन हम जो है ऐसे वाला कोड लगाते हैं, देन नीचे कोड रहता है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं। देखा होगा ना यार, ऐसा तो अब कहना ना कि देखा नहीं है। तो उसी तरीके से स्मॉली में हमारा इस तरीके से डिफाइंड रहता है। बाकी पब्लिक प्राइवेट पे मैं हूँ, अगले वीडियो में प्रैक्टिकल दिखा दूंगा उसका। बेसिकली अगला वीडियो जो है पूरा ये वाला समझा देंगे, इसका सिंटैक्स क्या है क्लास क्रिएट करने का। इसमें बेसिक ये समझो कि ये बेसिक सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब सेट ऑफ रूल्स बोलें तो यार रूल है। देखो तुम स्कूल में जाते हो तो तुम्हें कौन सी ड्रेस पहन कर आनी है, इसका रूल होता है ना। वैसे ही जावा या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अपना एक रूल है। उसी तरीके से जावा जो है उसका एक रूल है कि हमें सबसे पहले जो है क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी कोई ना कोई कोड लिखने के लिए। जिसकी वजह ये यार कि जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स पे वो वर्क करता है। खैर वो मैं तुम लोग को नहीं बताने वाला, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि जितना भी कोड लिखा जाता है वो क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा। क्लास के अंदर या तो क्लासेस के अंदर, यानी कि मल्टीपल क्लासेस होंगी एक प्रोग्राम के अंदर, या तो एक सिंगल क्लास के अंदर पूरा का पूरा कोड लिखा जाएगा। उससे बाहर तुम्हारा कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है। इवन कमेंट्स भी तुम उससे अलग नहीं कर सकते हो भाई। एटलीस्ट यार एक क्लास तुम्हें जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो जावा हो चाहे वो स्मॉली हो, डजेंट मैटर। क्योंकि स्मॉली काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जावा के, है ना, इतना समझ लो। बाकी यार, बाकी तो उसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। आई गेस समझ गए होगे कि तुम्हें अगर जावा या स्मॉली में कोडिंग करनी है। भाई स्मॉली में तो यार कोई कोडिंग नहीं करता, ना ही कोई पसंद करता है। पर फिर भी कुछ अगर महान लोगों को कोडिंग करनी है तो उसमें भी इस तरीके से क्लास को डिफ़ाइन करना होगा। और जहाँ तक बात ये है, तो ये किसी बंदे ने कोड नहीं किया है, ये डीवीएम के लिए है। तो इसको कंपाइलर ही क्रिएट कर देता है। ये लो लेवल प्रेजेंटेशन है बाइटे कोड का हमारा, क्योंकि बाइटे कोड को तो डायरेक्टली रीड कर नहीं सकते हैं ना भाई। अब ये समझ लो यार, बाकी तो कुछ नहीं है। फिलहाल मैं तुम लोगों को अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि ये क्या है, बेसिकली एल आर प्रीसेट, ये सब क्या चीज़ है, एल कॉम क्या है और ये क्या है, ये सब मैं तुम लोग को अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। पब्लिक प्राइवेट क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था यार, उस दिन भी छूट गया था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था। फिलहाल यार इसमें और कुछ भी नहीं है, अगर डाउट हो कुछ तो पूछ लेना। बाकी अगले वीडियो में मैं जो हूँ पैकेज के बारे में पढ़ा दूँगा तुम लोग को, मतलब समझा दूँगा पब्लिक प्राइवेट, और कितनी सिमिलैरिटी है जावा में और स्मॉली में, थोड़ा बहुत ये भी मैं समझाने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वीडियो होता है स्मॉली पे ख़त्म, जिसमें हमने समझ लिया क्लासेस के बारे में। क्लासेस बेसिकली मैं बोलूँ तो ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले
और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये बेसिक सिंटैक्स हैं कोड करने के लिए जावा और स्मॉली में। दोनों सेम नहीं है पर लॉजिक थोड़ा थोड़ा सेम है इन लोगों का, और डिफ़ाइन करने का वे अलग है और सारी चीज़ें अलग हैं, पर क्लासेस दोनों में आती हैं और क्लासेस के अंदर ही कोड लिखा जाता है। दोनों में ये सिमिलैरिटी है। और फ़िलहाल किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। चाहे डीएम में पूछ लेना, चाहे तो चैनल में पूछ लेना, कहीं भी पूछ लेना। अगला वीडियो भी 5 से 10 मिनट का होगा। उसमें तुम लोग को एम्प्टी मैनेजर में रियल जो ऐप्स होते हैं उसमें से करके दिखा दूंगा। इसमें अगर मैं तुम लोग को ऊपर ऊपर का बताऊं तो मेन एक्टिविटी हमारा क्लास है। बेसिकली ये जो फाइल है पूरी की पूरी ये क्लास है। बाकी मैं तुम लोग को उसमें दिखा दूंगा। तो ठीक है, बाय।